दोस्तों, हम जब भी अपने अतीत में 50 से 100 साल पहले के समय की कल्पना करते हैं तो आज के समय में इस्तेमाल किए जा रहे एडवांस टेक्नोलॉजी की चमक दमक हमें महज एक इमेजिनेशन ही लगती है। फिर हम इस दुनिया में, इस डेवलपिंग टेक्नोलॉजी वाली जनरेशन में पैदा होने के नाम पर खुद को बहुत लकी मानते हैं, क्योंकि आज के समय में हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और उससे जुड़ी सारी कंफर्टिंग सिस्टम्स हैं जो कि पहले के लोगों के लिए शायद ही कभी उनकी इमेजिनेशन में भी एग्जिस्ट करती हों। लेकिन जो चीजें उस दौर में हमें महज एक कल्पना लगती थी वो सब आज सच हो रहा है। जैसे आज के समय में हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जरिए यानी कि माइक्रो टेक्निक के जरिए, सोशल मीडिया और अपने एक छोटे से फोन के जरिए दुनिया के किसी भी कोने में किसी से भी कनेक्टेड रह सकते हैं। लेकिन कुछ सालों पहले तक ये सब कुछ नामुमकिन था और महज एक इमेजिनेशन भी। ठीक इसी तरह हम आज जो कुछ भी सोचते हैं या जिस भी नई चीज की कल्पना करते हैं वो सब एक दिन हमारे फ्यूचर में जाकर रियल और लाइव होगा। आज से लगभग 1800 से 1900 के दशकों में इंसान की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी महज 38 से 40 साल थी, लेकिन मौजूदा समय में एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70 से 80 साल है। और इस मॉडिफिकेशन में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारी आज की एडवांस्ड मेडिकल साइंस है। आज के समय में किसी भी इलनेस या कॉमन डिजीज का इलाज संभव है। हाँ, ये बात है कि आज भी कुछ बीमारियों का परमानेंट क्योर नहीं ढूंढा जा सका है, लेकिन आने वाले समय में वो सारी टेक्निक्स होंगी जो अभी हमारे पास नहीं है। फ्यूचर में हम नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से ऐसे किसी भी बड़ी से बड़ी सिचुएशन से लड़ने में सक्षम हो सकेंगे जो आज हमें इम्पॉसिबल लगता है, क्योंकि इसी की मदद से हम और भी ताकतवर, बुद्धिमान और तेज हो जाएंगे। ये दुनिया फिर चलना भूल के उड़ना सीख जाएगी। जो चीजें अभी हम आपको बता रहे हैं वो महज एक कल्पना नहीं है, बल्कि आज भी इस दुनिया में इस्तेमाल की जा रही है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से हमारी बॉडी के अंदर नैनो चिप्स जैसे इंफॉर्मेशंस इंजेक्ट किए जाते हैं जो हमारे बॉडी में मौजूद हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म करके नए सेल्स बनाते हैं और महज कुछ ही सेकंड्स में ये अपना काम भी कर लेते हैं। आज हमारी बॉडी को किसी डॉक्टर या नर्सेस की जरूरत होती है ताकि हम बीमारी का इलाज करवा सकें। आने वाले समय में हमारा ऑपरेशन और ट्रीटमेंट एक रोबोट करेगा। सोचिए कितना एडवेंचरस होगा वो पल। और शायद अभी के जमाने में लोगों को ये बातें खतरनाक भी लगती हों, लेकिन फ्यूचर में झांक कर देखा जाए तो पता चलता है कि बहुत जल्दी ये सब कुछ बदलने वाला है। नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से हम एजिंग प्रोसेस में भी बदलाव करने में सफल हो पाएंगे। जैसे हमारे बॉडी में मौजूद एजिंग सेल्स को अगर खत्म कर दिया जाए तो इंसान एक न एक दिन मरेगा तो जरूर, लेकिन जल्दी बूढ़ा नहीं हो पाएगा। इस दुनिया में नेचर्स लॉ ऑफ मोर्टेलिटी के आधार पर हम में से कोई भी इमोर्टल यानी कि अमर नहीं है, लेकिन हम अपने जल्दी बूढ़े होने पर काबू जरूर पा सकते हैं। साथ ही किसे पता कि आने वाले समय में साइंस इतनी तरक्की कर ले कि इंसान की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़कर 500 से 1000 साल तक भी हो जाए। जहां हम इंसान 18वीं सदी में 38 से 40 साल तक जीते थे, आज के समय में 70 से 80 साल जीते हैं, तो आज से 1000-2000 साल बाद ये भी तो पॉसिबल है कि हम 500 से 1000 साल जीने लगे। कहा जा रहा है कि आने वाले समय के लिए एक ऐसा कॉन्टेक्ट आई लेंस बनाया जा रहा है जिसकी मदद से हम किसी भी चीज को दूर तक जूम करके भी देख सकेंगे। जो लेंस हमारे लिए एक कैमरा की तरह काम करेगा, यानी कि हमारी आंखें नैनो माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप का काम करेगी। फ्यूचर वर्ल्ड कुछ ऐसा दिखता है जिसमें हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन दुनिया अलग अलग नहीं बल्कि पूरी तरह एक हो जाएंगी। हमारी सारी बिलोंगिंग, हमारे कपड़े, फोन, चप्पलें, सब कुछ एक दूसरे से नैनो टेक्नोलॉजी मैकेनिज्म, नैनो चिप से जुड़ जाएंगे। नैनो रोबोट्स की मदद से पॉल्यूशन जैसी समस्याओं को भी खत्म किया जा सकता है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या ये दुनिया हजारों साल बाद भी वैसी ही होगी जैसी अभी है? जिस तरह से, जिस तेजी से इंसान इस दुनिया में मौजूद नेचुरल रिसोर्सेज, वाटर, ऑयल, कोल, ग्रीनरी, फ्रेश एयर इत्यादि का भरपूर इस्तेमाल किए जा रहा है, उसी अंधाधुन में कुछ सालों बाद हम ये भी भूल जाएंगे कि हम क्या खोते जा रहे हैं। आज के समय में इस दुनिया में 7 बिलियन लोग रहते हैं, लेकिन आने वाले हजारों सालों में लगभग 3020 तक कम से कम इस दुनिया में 100 बिलियन लोग रह रहे होंगे। इस तरीके से भविष्य में होने वाले बदलाव की वजह से हम दूसरी दुनिया या दूसरे ग्रह पर जाकर बसने के लिए मजबूर हो जाएंगे। समुद्रों में सी लेवल बढ़ जाएगा और कई शहर उसमें समाते चले जाएंगे। सूरज का तापमान इतना ज्यादा बढ़ चुका होगा कि धरती का एवरेज टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा और ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट्स, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इफेक्ट्स की चपेट में आते आते ये पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। तब हमें वाकई रहने के लिए दूसरे घर,
और दूसरी दुनिया की जरूरत पड़ेगी, यानी कि हमें दूसरे ग्रह पर जीवन की तलाश करनी होगी ताकि हम ह्यूमन सिविलाइजेशन को आगे बढ़ा सकें। हालांकि दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने माना है कि मार्स पर इंसानों के रहने के लिए सूटेबल एटमॉस्फेयर मौजूद है, पर कुछ हाईली मॉडिफाइड टेक्निकल सपोर्ट सिस्टम की मदद से इसके अलावा कोई बेहतर ऑप्शंस ढूंढने की तैयारी की जा रही है जहां इंसान अपनी एक नई दुनिया बना सके। इस प्रक्रिया में लगभग 1000 सालों जितना लंबा वक्त जरूर लग सकता है, जिसके लिए हमें तो सबसे पहले फेज में ही एक बहुत बड़े स्पेसशिप की जरूरत होगी जिसकी मदद से इंसानों को इस दुनिया से दूसरी जगह ले जाया जा सके। दुनिया भर के साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉमर ऑर्गेनाइजेशन दुनिया के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा और भयंकर स्पेसशिप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सके हमें दूसरी दुनिया में जाने के बाद एलियंस और रोबोट्स के साथ रहना पड़े जो कि हमसे भी ज्यादा मॉडिफाइड हाईएस्ट डिग्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस हों। आज के समय में सोशल मीडिया पर किए जाने वाले चैट्स, कमेंट्स, लाइक्स भी बेहद सिंपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पार्ट है, लेकिन इससे हटकर और भी बहुत कुछ है जो हासिल किया जा सकेगा। हम आए दिन अपने सर्च रिजल्ट से मिलते जुलते एड्स तो अपने फोन के दूसरे ऐप्स पर देखते ही हैं, जो कि हमारी नजरों में दरअसल बहुत ही साधारण सी चीज है, लेकिन उसके पीछे छुपी हुई कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक्स को हम देख ही नहीं पाते। भविष्य में सब कुछ हमारे हिसाब से ही होगा, हम जैसे चाहें जो चाहे वो कर सकते हैं। ऑल वी नीड इज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेस्ड रोबोट्स जो देखने में बिल्कुल एक इंसान जैसे ही होंगे, पर वो कोई भी काम करते हुए थकेंगे नहीं। ऐसे रिसर्चेस में ही ये बात सामने आती है कि आने वाले समय में लगभग 1000 सालों के बाद हमारी आंखें बहुत बड़ी हो जाएंगी, और ऐसा सिर्फ इसलिए होगा क्योंकि हमारे शरीर में मौजूद डीएनए कुछ स्पेकुलर चेंजेस से होकर गुजरेंगे। हमारी बॉडी में ऐसी बहुत सारी चेंजेस होंगी जो हमें आज के समय में थोड़ी सी अटपटी लग सकती है। टाइम टू टाइम होने वाले ये चेंजेस हमें सिर्फ इसलिए देखने को मिलते हैं क्योंकि हमारी बॉडी में होने वाली म्यूटेशन प्रोसेस इसके लिए जिम्मेदार है। डीएनए में होने वाली चेंजेस हमारी बॉडी का शेप, साइज, स्ट्रक्चर, गेस्चर्स इत्यादि तो बदलेगा ही, साथ ही हमारी बॉडी में कुछ ऐसे स्पेशल पावर्स भी आ जाएंगी जैसा हम किसी साई-फाई थ्रिलर या मैजिकल सीरीज में देखते हैं। चलिए, जब हम म्यूटेशन की बात कर ही रहे हैं तो आपको ये भी बता दें कि आज तक म्यूटेशन के एग्जाम्पल्स में सबसे ज्यादा जाना माना शख्स है मिशेल लतीतो। ये एक ऐसा इंसान है जो कुछ भी खा सकता है, जैसे लकड़ी, लोहा, स्टील। ये चीजें मिशेल आराम से खा जाते हैं, और सबसे खास बात तो ये कि उनको ये सब डाइजेस्ट भी हो जाता है। सोचने वाली बात है राइट, कि कोई इंसान आखिर लोहे को कैसे पचा सकता है। दरअसल इन घटनाओं के लिए हमारे शरीर में होने वाले डीएनए म्यूटेशन का एक खास योगदान होता है। आज के समय में ये बातें हमें झूठी लगती हैं या फिर बहुत अजीब लगती है, लेकिन आने वाले 1000 सालों में ये सभी घटनाएं हमें नॉर्मल लगेंगी, जब इंसान के पास टेलीपोर्टेशन और टेलीकिनेसिस जैसी सुपर नेचुरल पावर्स भी मौजूद होंगी। इन पावर्स की मदद से हम बिना किसी शब्दों के इस्तेमाल के एक दूसरे से बातें करेंगे, और कोई भी काम सिर्फ हमारे एक इशारे का मोहताज होगा। और वो दिन दूर नहीं है जब हम खुद ही सुपर हीरोज और सुपर पावर्स बन जाएंगे। हाँ, इन सभी चीजों का, इन सभी बदलावों का कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट तो जरूर होगा, लेकिन वो कहते हैं ना कि इंसान कभी शांति से नहीं बैठ सकता। उसका मन हमेशा कुछ नया करने और कुछ नया जानने की कोशिश में लगा रहता है। बस यही वजह है कि आज के समय में हमारी साइंटिफिक टेक्नोलॉजी इतनी वास्ट और स्पेसिफाइड हो चुकी है। And yes, the future would be more interesting than today and our past. So let's be ready for the next change. And wow, आज जो कुछ भी आपने वीडियो में देखा, काश वो आज ही हो पाता। काश हमारे जिंदा रहते हम इन सभी चीजों को देख पाते। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, हमारे आने वाली जनरेशन और उनकी जनरेशन हजारों सालों बाद एक ऐसी दुनिया में होंगे जो शायद हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा, या फिर अगर सोचा भी है तो वो सब कुछ पॉसिबल होगा। दोस्तों, यह फ्यूचर वर्ल्ड आपको कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और हाँ रुको, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या सोच रहे हो भैया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं फिर से एक इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। शब्बा खैर।